आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नेकी की दावत का पैगाम आम कर रही है, वहीं इसका शुबा FGRF अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खैर खाही के जज्बे को लिए मुख्तलिफ मकामात पर फलाही खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी सरजमीन शाम के इलाके जंदलिस में बनने वाला एक अनोखा प्रोजेक्ट भी है, जो कि 96 हाउसेस समेत दारुल मदीना स्कूल और मदरसतुल मदीना पर मुश्तमिल होगा। और ये प्रोजेक्ट बेवा खवातीन और इनके यतीम बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। अराकीन शुरा मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी और हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी ने दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के हमरा इस प्रोजेक्ट का विजिट किया और इस हवाले से मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए रुकन शुरा मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी का कहना था कि इस वक्त हम दावत इस्लामी के FGRF के एक प्रोजेक्ट में आए हैं। ये आफाद और आंदा यहाँ के जो इदारे हैं उनके साथ मिलकर FGRF ये काम कर रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और बताया जा रहा है बारिश भी हुई है। एरिया जो है वो कीचड़ वाला है। बड़े एहतियात से जहाँ पर गाड़ी के टायर चले हैं वहाँ से चलकर हमें जाना पड़ रहा है। जो स्कूल है ये दारुल मदीना के नाम से हम बनाएंगे। दूसरा मदरसतुल मदीना होगा इंशाल्लाह FGRF के तहत। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो दरस निज़ामी भी करवाएंगे। जो इमारत आप देख रहे हैं 96 हाउसेस बन रहे हैं। एक इमारत में 8 घर हैं, 4 नीचे हैं और 4 ऊपर हैं। हर घर के अंदर 2 रूम्स हैं, एक फैमिली रहेगी। तो ये माशाल्लाह पूरा एक कॉलोनी है और इस कॉलोनी में यूं समझे कि इंशाल्लाह नेकी की दावत का सिलसिला भी होगा, इनके खाने पीने और अनाज का इंतजाम भी होगा। ये है FGRF जो कर रहा है सीरिया के अंदर काम। और इन 96 घरों की एक खास बात यह है कि इसमें यतीम बच्चे और उनकी वालदा यानी बेवा खवातीन और यतीम बच्चों उनकी फैमिलीज के लिए ये 96 घर बनाए गए हैं यहाँ के इदारों के ताउन से। इंशाअल्लाह जल्द ही ये घर उनके हैंड ओवर कर दिए जाएंगे और मदरसतुल मदीना और दारुल मदीना यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह एक वक्त होगा कि यहाँ ये यतीम बच्चे दीनी तालीम भी हासिल करेंगे, आलिम दीन भी बनेंगे और अल्लाह ने चाहा फिर दीन के अजीम मुबल्लिग बनेंगे। शुक्रिया उन आशिकान रसूल का जो दावत इस्लामी के शोबे FGRF का ताउन करते हैं। अच्छा, अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि जनाब शामी मुसलमानों के लिए सीरियन मुसलमानों की मदद कर रहे हैं तो पाकिस्तानी कैसे बात करेंगे, ज़बान कैसे उसकी बोलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के पास अल्लाह की रहमत से मुख्तलिफ कौमों के मुबल्लिगीन मौजूद हैं। अला ज़ियाद भाई माशाल्लाह ये आलिम दीन हैं, ये सीरियन हैं और ये अरसा दराज से दावत इस्लामी के साथ हैं और अब माशाल्लाह इस इलाके के काम के लिए ये खुद इस एरिया में शिफ्ट हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बेहतरीन इनकी बोली बोलने वाले इस्लामी भाई जब काम करेंगे तो काम करना और आसान आ जाएगा। इस मौके पर निगरान सेंट्रल एशिया अफ्रीकन अरब रीजन ने सीरिया के आशिकान रसूल के हालात से मुतालिक बताया। अब्दुल हबीब देखिए ऐसा है कि ये जो पूरा इलाका है ना, यहाँ पे समझ लें कि ऑलरेडी रेफ्यूजीज आए जो अंदरूनी मुल्क से इस बॉर्डर तक पहुँचे। ठीक है, जब वो यहाँ पहुँचे तो ये ऑलरेडी समझ लें बहुत अपनी जायदादें, अपना घर बार, अपने कारोबार कामकाज लूटे पुटे यहाँ पर आए और खेमा बस्तियों की खेमा बस्तियाँ यहाँ पे आबाद हो गई। गर्मी हो तो गर्मी इफेक्ट करे, बारिश हो तो बारिश इफेक्ट करे, बर्फबारी हो तो बर्फबारी इफेक्ट करे, हवाएं चले तो हवाएं इफेक्ट करे, सैलाब आ जाए तो सैलाब इफेक्ट करे। यानी जो मौसम हो वो मौसम उनको जो है ना वो उसमें वो तकलीफ दे। ऐसे मुश्किल हालात में ये लोग रह रहे थे। इस दरमियान में वो बड़ी आबादी ज़ल्ज़ले की नज़र हो गई, यानी ऑलरेडी तकलीफ में फिर और तकलीफ, मजीद उस पर तकलीफ आ गई। हम यही चाहते हैं कि हम इनको घर प्रोवाइड करें। इसके अलावा तो यहाँ समझ लें कि हर चीज़ ही प्रोवाइड करनी है। इनको पानी के मसले हैं, इनको खाने पीने के इश्यूज़ हैं, तालीम के इनके इश्यूज़ हैं। And this is definitely possible because of your generous donation. We need more donations so we can establish more colonies like this here in Syria. سيكون لهم مدرسة ومعهد شرعي لتعليمهم. كل هذا بفضل جهود المتبرعين الذين قاموا بمساعدة منظمة FGRF التابعة لمركز الدعوة الإسلامية. नाज़रीन वाज़ेह रहे, इस प्रोजेक्ट के बाद FGRF एक मेगा प्रोजेक्ट कायम करने जा रहा है जो कि 1000 हाउसेस पर मुश्तमिल होगा। इस हवाले से रुकन शुरा ने मदनी खबरों को बताया। ये अभी पहला प्रोजेक्ट है। यानी यूँ समझे कि हमारे कंटेनर हाउसेस अपनी जगह पर, करोड़ों रुपए की ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद अपनी जगह पर, मगर इस तरह की जिसको आप कहें कि इमारतें बनाना, ये प्रोजेक्ट भी हमने एक पे ख़त्म नहीं करना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में हम इसको कंप्लीट करके इसको हैंड ओवर कर देंगे और उसके बाद जो 1000 घर का प्रोजेक्ट है ये इसके अलावा है। और नाज़रीन इसमें यह बात याद रहे कि अब जो ये 1000 घर का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमारी ये शरई एहतियात है। हालांकि तो इस पूरे एरिया में ज़लज़ला बड़ा शदीद आया है, लेकिन $1700 का एक घर है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद करना चाहते हैं तो इसमें इस इजाज़त के साथ आपने हमें रकम देनी है कि ये मुसलमानों के लिए हम घर दे रहे हैं, बेघरों को घर दे रहे हैं, परेशान हालों को घर दे रहे हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि वो ज़लज़ला ज़दगान भी हो।
میجورٹی ان میں زلزلہ زدگانی ہوگی. $60,000 to $70,000 میں اس ایریا میں بھی اگر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے, یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے. ماشاءاللہ یہاں اب FGRF کا اتنا کام ہونے کے بعد یہاں کے ادارے ریکگنائز کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں پہچانا ہے کہ کس طرح یہ آرگنائزیشن ہے, کیونکہ یاد رہے کہ دنیا میں بہت ساری NGOs ہیں, مگر FGRF کا خاصہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا فٹ پرنٹ اور سب سے زیادہ والنٹیئر اگر کسی NGO کے پاس ہیں تو بلا شبہ وہ FGRF ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ دعوت اسلامی کھڑی ہے. دعوت اسلامی کا نیٹ ورک 40 سال سے کام کر رہا ہے, تو جہاں جہاں دنیا میں ضرورت پڑتی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین, دعوت اسلامی کے عاشقان رسول جو چاہنے والے ہیں وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو آپ بھی اگر واقعی دنیا بھر میں دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو FGRF از دا بیسٹ سولوشن, کہ وہ الحمدللہ آپ کے پیسوں کا صحیح شرعی طریقے سے استعمال کرتی ہے اور نتائج آپ کے سامنے ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت ہونے والے فلاحی کاموں میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اجر و ثواب پائیے.